बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हमने ये पढ़ना है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किस तरह से ली जाती है, उसका फार्मूला क्या है, उसके अंदर डिडक्शन किस तरह से यूज़ होनी है। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये एक फार्मूला लिखा है, देखें, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ये बेटे किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। u डॉट v बराबर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें कुछ डिडक्शंस हैं। ये सेम यूनिट वेक्टर जो होते हैं i j k, बेटे i डॉट i 1 के बराबर होता है, j डॉट j 1 के बराबर, k डॉट k ये भी 1 के बराबर। इसी तरह से जो डिफरेंट होते हैं, जैसे ये i डॉट j ये 0, j डॉट k 0, k डॉट i ये भी 0 होता है। अब इसमें ये साइड पे मैंने इसका जो है वो रिजल्ट भी निकाला है कि ये 1 के बराबर कैसे होता है। बेटे ये देखें, अगर हम लेना i डॉट i, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं। ये देखिए जैसे ये फार्मूला है ना, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेटे 1 के बराबर होती है, ये 1 आ गई, ये भी 1 आ गई। अब ये सेम वेक्टर है i डॉट i, अगर दो सेम वेक्टर हों तो उनके दरमियान एंगल बेटे कितना होता है, 0 डिग्री। तो कॉज 0 ये बराबर किसके होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से बेटे ये देखें एक रिजल्ट प्रूफ हो गया कि i डॉट i किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं j डॉट j k डॉट k वो भी 1 के बराबर आएगा। और ये जो डिफरेंट है ना, ये 0 के बराबर किस तरह से आएंगे बेटे, इसमें ये देखें ये i j ये दोनों डिफरेंट हमारे पास ये वेक्टर्स हैं। ये देखिए इस तरह से ये i है, यहाँ पर आपके पास j है, तो इनके दरमियान बेटे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप एंगल जब 90 पुट करेंगे तो cos 90 वो बराबर होता है 0 के, तो वो इस वजह से वो डिफरेंट वाला जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा बेटे, सेम यूनिट वेक्टर उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होती है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है। इसके बाद बेटे एक टॉपिक आएगा प्रोजेक्शंस का। इसमें हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स की प्रोजेक्शंस के फार्मूले। जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट u एंड v आर टू वेक्टर्स। बेटे हमारे पास फ़र्ज़ करें दो वेक्टर है u और v, इनकी अगर हमने प्रोजेक्शंस फाइंड करनी है ना, तो ये देखें u की प्रोजेक्शन v के अलोंग और v की प्रोजेक्शन u के अलोंग, इनके बेटे ये फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, u डॉट v ओवर v की मैग्नीट्यूड। अब इसमें याद क्या रखना है बेटे, प्रोजेक्शन जिसके मर्जी अलोंग है, बटे के ऊपर उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आनी है, और नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी जिस वेक्टर के अलोंग आपने प्रोजेक्शन मालूम करनी है। प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, u की v के अलोंग, तो बेटे नीचे v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसमें प्रोजेक्शन v अलोंग u के अलोंग, तो नीचे u की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। एक्सरसाइज के अंदर बेटे ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। इसके बाद आपकी बुक के ऊपर एक टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टीज़ आपने बेटे पढ़नी है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी, वो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, और कुछ जो है वो एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल वेक्टर। इनको परपेंडिकुलर वेक्टर भी कहा जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। बेटे दो वेक्टर्स, ये देख लिखा हुआ है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ। दो वेक्टर्स बेटे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर किस वक्त होते हैं, इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0, जिस वक्त उन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट वो बराबर आ जाए 0 के। बेटे ये फर्ज करें ये वेक्टर है, ये देखें ये वेक्टर है u, ये वेक्टर है v। बेटे ये दोनों वेक्टर देखें परपेंडिकुलर है ना, इनमें एंगल 90 डिग्री का आ रहा है।
तो अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर होगी। ये है ऑर्थोगोनल वेक्टर, डेफिनेशन है ये, इसको अच्छे तरीके से बेटे याद कर लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला सवाल आपकी बुक के ऊपर स्टेटमेंट दी होगी, दो वेक्टर हमें दिए हुए बेटे u एंड v। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। बेटे दो वेक्टर हैं u और v, इनके दरमियान हमने कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा यानी कि मालूम क्या करना, हमने कॉज थीटा बेटे हमने मालूम करना है इसमें। अब मैंने देखें फार्मूला लिखा डॉट प्रोडक्ट का, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। हमें फाइंड करना है कॉज थीटा। ये u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड उधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह के यहीं पे छोड़ दिया। अब देखिए कॉज थीटा मालूम करने के लिए ना मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज चाहिए। नंबर 1 u डॉट v, नीचे u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइंड किया u डॉट v, ये u वेक्टर ये v वेक्टर। अब इसमें बेटे डॉट प्रोडक्ट लेनी कैसे है इसको याद रखिएगा। आपने i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करना, j को j से, फिर k को k के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए i के साथ क्या आ रहा है 2, इधर i के साथ क्या आ रहा है -1। 2 को -1 से ज़रब देंगे तो -2 आ गया। j के साथ 3, इधर j के साथ 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। इधर 1 इधर 2, 1 को 2 से ज़रब देंगे 2 आ जाएगा। i j k कहाँ गए, ये देखो बेटे i डॉट i वो 1 के बराबर होता है, उसको छोड़ दिया। j डॉट j वो भी 1 के बराबर, k डॉट k वो भी 1 के बराबर, वो छोड़ दिया। 6 में 2 ऐड करें 8, 8 में से 2 निकालें 6। ये u डॉट v ये हमारे पास 6 के बराबर आ गई। इसके बाद बेटे u की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 14। v की मैग्नीट्यूड ये बेटे आपके पास 9 आएगी, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में तीनों वैल्यूज पुट कर दी, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 14 ये हमारे पास फाइंड जो हमने करना था कॉस थीटा उसका बेटे आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन दी गई हैं और एक चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है। हमें उसने बोला है जी इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे उसने लिखा है जी a की मैग्नीट्यूड 3, b की मैग्नीट्यूड 5, c की मैग्नीट्यूड 7। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। बेटे हमने यहाँ से थीटा फाइंड करना है, किसके दरमियान फाइंड करना है, a और b के दरमियान। आपकी बुक पे स्टेटमेंट दी हुई है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड थीटा बिटवीन a एंड b। अब देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, जो चीज़ हमें दी हुई थी गिवन वहीं से स्टार्ट किया। बेटे a और b इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गए, c इधर ही रहने दिया। अब ये c इधर क्यों रखा, a b उधर क्यों लेके गए। हमें स्टेटमेंट में बेटे उसने बोला है कि आपने थीटा फाइंड करना है a और b के दरमियान, इसलिए हमने a और b को उधर ले जाना है। दोनों में से माइनस कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर ले लेना है। दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, ये एज इट लिख दिया। अब ये देखिए ये माइनस है ना बेटे, नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब ये c का स्क्वायर है ना, अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो तो हम उसको 2 मरतबा लिख सकते हैं। इधर भी सेम इसी तरह से a का स्क्वायर था, इसको 2 मरतबा लिख दिया, b का स्क्वायर है, इसको 2 मरतबा लिख दिया। अब इधर आ रहा है a डॉट b, इस पे मैंने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसमें बेटे एक प्रॉपर्टी है लास्ट वाली, वो आप देख भी सकते हैं, u डॉट u बराबर है u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है ये वाली, u डॉट u कोई भी वेक्टर आ जाए उनमें डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो बेटे बराबर होती है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब ये जो प्रॉपर्टी वहाँ पे हमने पढ़ी थी, इसका यूज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज में करना है। ये देखें इधर, ये है c डॉट c, मतलब कि 2 मरतबा आ रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं c की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक। इधर u 2 मरतबा आ रहा था, उसको लिख दिया u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इधर c 2 मरतबा है, इसको लिख दिया c की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
ये भी 2 मरतबा आ रहा है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी 2 मरतबा आ रहा है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनको एज इट लिख दिया। अब ये वैल्यूज हमें जो गिवन है, ए के मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड, सी के मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे पुट कर दी। पुट करके 7 का स्क्वायर 49, ये 9 आ गया 25, इन तीनों को आपस में ज़रब दी 30 आ गया। अब बेटे ये 25 में 9 ऐड करोगे ये बनेगा 34, 34 उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 49 में से 34 निकालेंगे 15, 30 बेटे उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, इनकी कटिंग कर दें आप, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, तो 1/2 आएगा। अब हमने थीटा मालूम करना है ना, कोज को उधर ले जाएं, कोज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो बेटे 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, कोज इन्वर्स 0.5, ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया कि ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 60 डिग्री बनेगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने बेटे खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 3 वो बिल्कुल इसी तरह से हल होना है, तो वो आप खुद हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमें 2 वेक्टर दिए हुए ए और बी, 2 चीज़ें मालूम करनी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब ये फार्मूले में आपको इससे प्रीवियस जो है वो बता चुका था कि ए डॉट बी नीचे आ जाएगी बी की मैग्नीट्यूड, इधर ए डॉट बी नीचे आ जाएगी ए की मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमें बेटे 3 चीज़ें चाहिए, ए डॉट बी, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले देखिए ए डॉट बी निकाली, इसमें डॉट प्रोडक्ट लेनी है, सेम वही कॉन्सेप्ट, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, ये मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी निकल आया -8, ए की मैग्नीट्यूड आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, इसी तरह से बी की मैग्नीट्यूड निकाल ली। इक्वेशन 1 लिखी, ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड, ये देखो ए डॉट बी बेटे हमारे पास ये -8 आया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, नीचे आ रहा है बी की मैग्नीट्यूड, वो आ गई स्क्वायर रूट 21। फिर इक्वेशन 2 प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए डॉट बी -8, नीचे ए की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 14 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एक कांस्टेंट नंबर उसने दिया हुआ है अल्फा, जो कि हमने फाइंड करना है। स्टेटमेंट दी हुई है फाइंड अल्फा सो दैट यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। बेटे 2 वेक्टर हैं, एक यू और एक वी। कहा यह गया है कि अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। अब हमने वही कंडीशन इस्तेमाल करनी है प्रीवियस जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ऑर्थोगोनल वेक्टर वाली, गिवन दैट यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। दोनों वेक्टर लिखें, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, देखो अल्फा को 1 से ज़रब देंगे तो अल्फा, 3 को -2 से ज़रब देंगे -6, 1 को अल्फा से ज़रब देंगे अल्फा। अब ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो अल्फा की वैल्यू बेटे यहाँ से 3 निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम टू सेम 5 की तरह ही हल होगा। मैं सिर्फ स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा इसका हिंट बताऊंगा कि इसको हल कैसे करना है। बेटे यहाँ पर हमें उसने बोला है कि जी फाइंड द नंबर z, एक z एलिमेंट है जो हमने मालूम करना है। ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स सी। बेटे ये एक राइट ट्रायंगल है, वो कह रहे हैं कि जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है ना, वो वर्टेक्स है सी, तो वहाँ से z की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें ये जो वर्टेक्स है ना, इसको हम तब्दील नहीं करेंगे, इसको सी ही रखना है। हाँ, इनको तब्दील कर सकते हैं, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, या इसको ए कह के इसको बी कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें हमें यहाँ से फाइंड करना है z। हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये जो 2 वेक्टर्स है ना, एक सी ए और एक सी बी, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। बेटे अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर आएगी। हमने क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे 2 वेक्टर बनाने, कौन कौन से, एक सी ए और एक सी बी। ये देखें सी ए वेक्टर पहले बनाया, वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, दूसरे पॉइंट में से पहले को माइनस करना, ए में से सी को माइनस करना। ये देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2i,
0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1j, -2 में से माइनस करना z, ये देखो ये मैंने वैसे ही लिख दिया -2 माइनस z, क्योंकि ये सबट्रैक्ट नहीं ना हो सकते, इनटू k लिख दिया। दूसरा वेक्टर कौन सा बनाना, सी बी वेक्टर। अब b में से c को निकालना, 0 में से 1 निकालेंगे तो -1i, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2j, 1 में से z निकालेंगे तो ये देखें 1 माइनस जेड के। अब दो वेक्टर बन गए। हमने लिखा सिंस सी ए परपेंडिकुलर है सी बी के ऊपर, सो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब बेटे आपने सेम टू सेम इस सवाल की तरह जैसे ये u डॉट वी रखा था ना, इधर हम रखेंगे सी ए डॉट सी बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी, बराबर किसके, 0 के। z एक साइड पे रह जाएगा, कांस्टेंट उधर चले जाएंगे, वहां से आपके पास z का आंसर आ जाएगा। 7 और 8 क्वेश्चन वो बेटे आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, वो आपने नहीं करने। और क्वेश्चन नंबर 9 वो भी सेम इसी तरह से है, वो आपने खुद हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने ये सवालात हल कर लेने हैं, बाकी इंशाल्लाह वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा।